संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। पत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व, जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। कि आगम और आगमाभास दो चीज़ें होती हैं। आगम जो होता है उसको श्रुत और श्रुताभास भी कहते हैं। दुश्रुति हमारे पास एक समस्या है। जो बुरी श्रुति होती है, बुरा सुनना होता है, और जो बुरा हमारे लिए लेकर के चलता है, बुरे के साथ हम जब चल जाते हैं तो हमारा विचार बदल जाता है। मैं आप लोगों के सामने बात ये रखना चाहता हूँ कि आगमाभास क्या है। तो सबसे पहले आगमाभास या आगम का विपरीतकरण या असली और नकली आगम की बात कहना, इस पर विचार करना पड़ेगा कि असली क्या है और नकली क्या है। क्योंकि हर मामले में जहाँ पर असली माल बन नहीं पाता है, उसके पहले नकली प्रोडक्शन शुरू हो जाते हैं। ये सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी तरीके से जब श्रुत ज्ञान की संपूर्ण निबद्धताएं चल रही थीं कि उसी समय भगवान महावीर के निर्वाण के बाद से श्रुत ज्ञान में परिवर्तन करने की कोशिशें भी शुरू हो गई थीं। और वल्लभीपुर में जो श्रुत निबंधन हुआ, इसके साथ साथ जो संगति हुई, उस संगति से यह सामने आया कि संतों ने बैठ कर के 12 वर्ष के अकाल के बाद का उदाहरण दे करके शास्त्रों को छिन्न भिन्न कह करके अपने मनमाने तरीके से आगम का निबंधन किया, जो कि भगवान महावीर की वाणी से जिसका बहुत कम संबंध रहा। अब ये बात जहाँ कही जाती है कि भगवान महावीर स्वामी की अर्धमागधी भाषा थी और जिन्होंने सब श्रुत का निबंधन किया उनकी भी अर्धमागधी भाषा है, लेकिन भाषा से बहुत कम संबंध होता है। आगम का संबंध होता है कि आप तो पग्ग मनोलंगम मध्यष्टिष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृतसार्वम शास्त्रम का पथघट्टनम। असली आगम क्या होगा, नकली क्या होगा, इसकी पहचान इस बात से नहीं होती है, क्योंकि 4 चीज़ें हमारे सामने कही गई हैं। यदि मान लीजिए अपनी कसाय, अपना शिथिलाचार और अपने पंथ का यदि संपोषण करके संकलन किया जाएगा तो उसमें सम्मिश्रण होने का पूर्ण रूपेण खतरा रहता है। और हुआ यही है कि सम्मिश्रण के रूप में ही साहित्य प्रकाशित किया गया। भले ही वो अंग उपांग की बात करें, लेकिन जैन दर्शन ने बड़ी सपाट और सीधी बात करके, जैन आचार्यों ने, दिगंबर आचार्यों ने सीधी बात कही कि हमें पूरे 12 अंग का कोई ज्ञान नहीं है, हमें एक देश अंग का खंड ज्ञान है। और इसलिए हम जो कुछ भी कह रहे हैं वह भी काफ़ी विशाल और निश्चल तौर पर कहा जा रहा है। इसलिए उसका लेखन जब हमारे आचार्य भूतबली और पुष्पदंत जी के द्वारा हुआ, तो उस समय आज से 2100 वर्ष पहले भरूच जिले के अंकलेश्वर तीर्थ में जाकर के गुजरात की पावन भूमि पर यह सठखंड आगम ग्रंथ की पूर्णता ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने नमोकार मंत्र लिख करके जहाँ प्रारंभ किया था, वहीं इस ग्रंथ का अंतिम शब्द उन्होंने, अंतिम मात्राएं, अंतिम अक्षर जो है उन्होंने ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन लिखा। इसलिए इसे श्रुत पंचमी के रूप में मनाया गया। और उन्होंने, सबसे बड़ी दिगंबरों ने अपने साहित्य, अपने आगम में इस बात का ध्यान रखा है कि कहीं तत्व का विरोध न आ जाए। प्रत्यक्ष और अनुमान से, दोनों चीज़ों से विरोध नहीं आना चाहिए। तत्व के ज्ञान की बात होना चाहिए, बकवास नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ कुपथ का नाश होना चाहिए, मिथ्यात्व पथ का नाश होना चाहिए। हम अपनी जिनवाणी पर विचार करते हैं, जिनवाणी को सुनने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम एक बहुत अच्छे सिद्धांतवादी बन सकते हैं और जिनेंद्र सिद्धांत का सम्मान करते हुए आत्मकल्याण का
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।